इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। दोस्तों, आखात में चल रहे अमेरिका इजराइल बनाम ईरान का संघर्ष अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। करीब 23 दिनों से जारी इस जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन साथ ही बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 5 दिनों तक अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं करेगा और ईरान को एक तरह का अल्टीमेटम दिया गया है। शर्त साफ है, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करता है, तेल के जहाजों पर हमला नहीं करता है, तो बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 5 दिन बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। दोस्तों, यही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, और भारत की बात करें तो लगभग 40% तेल भारत में इसी रास्ते से आता है। ऐसे में इसका बंद होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया है। अब सवाल यह है कि अचानक ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन को बढ़ाकर 5 दिन क्यों कर दी? इसके पीछे 5 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण, तेल की कीमतें जैसे ही हॉर्मुज में तनाव बढ़ा है, कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $120 तक पहुंच गई है। अगर यह और बढ़ती है तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महंगाई बेकाबू हो सकती है। दूसरा कारण, युद्ध का खर्च। सिर्फ 23 दिनों में अमेरिका का करीब $14 अरब खर्च हो चुका है और हर दिन यह खर्च तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लंबे युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी तनाव बढ़ना तय है। तीसरा कारण, घरेलू विरोध। अमेरिका के अंदर ही लोग इस युद्ध के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। कई सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। यहां तक कि कुछ बड़े अधिकारियों ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। चौथा कारण, अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी। अमेरिका को उम्मीद थी कि नाटो और उसके सहयोगी देश खुलकर उसका साथ देंगे, लेकिन इंग्लैंड को छोड़कर कोई भी देश सीधे इस युद्ध में उतरने को तैयार नहीं दिखा है। और पांचवा अंतिम कारण, इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद की खबरें। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच रणनीति को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं, जो इस युद्ध को और जटिल बना रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 5 दिन शांति लेकर आएंगे? यह मामला और उलझ जाता है, क्योंकि जहां ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, वहीं ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि ना तो कोई बातचीत हो रही है और ना ही अमेरिका की कोई शर्त वो मानेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी शर्त भी रख दी है कि अगर अमेरिका अपने सभी सैन्य ठिकाने खाड़ी क्षेत्रों से हटाता है और भविष्य में हमला न करने की गारंटी देता है, तभी कोई बातचीत होगी। अब सोचिए कि क्या अमेरिका ऐसी शर्त मान सकता है? इसका जवाब है लगभग नामुमकिन। इसी बीच एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। अगर अमेरिका ईरान के बुशहर पावर प्लांट पर हमला करता है तो रेडिएशन फैल सकता है, जिससे पूरे एशियन गल्फ का पानी दूषित हो सकता है और लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यानी यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ा हुआ संकट बन चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल 5 दिन का ये पॉज दुनिया के लिए राहत जरूर है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी बहुत दूर नजर आ रहा है। अब सबकी नजरें अगले 5 दिनों पर टिकी हैं। क्या बातचीत होगी, क्या युद्ध रुकेगा, या फिर एक और बड़ा हमला दुनिया को हिला देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध रुकेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जळगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड।
इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।